वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन। बीच में थोड़े टाइम के लिए मैं पॉज कर दिया था, 4-5 दिन के लिए। वापस में रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ वापस से पटरी पे आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? जो हिंदी महीने हैं, चैत्र, बैसाख, सावन, भाद्रपद, आसूस, माघ, ठीक है, तो वो हिंदी महीने हैं। तो हिंदी महीनों के हिसाब से जो बाबा रामदेव है उनका मेला कौन से मास में लगता है? तो उनका मेला लगता है भाद्रपद में। कब लगता है? भाद्रपद में लगता है। और बाबा रामदेव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से? जैसलमेर जिले से। और जो बाबा रामदेव है वो एक संत और तंवर राजपूत थे। एक तो ये संत थे, ऊपर से ये राजपूत थे, ठीक है। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो कब ली थी? वो 1458 के अंदर इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। और हिंदुओं का मानना है ये है कि जो बाबा रामदेव हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे? भगवान कृष्ण के अवतार थे, ये लोगों का मानना है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो तत् वाद्य यंत्र होते हैं उनमें तार लगे होते हैं, मतलब उनके तार के माध्यम से सुरों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? सुरों की उत्पत्ति है तारों के माध्यम से। तो वो होते हैं तत् वाद्य यंत्र। तो इनमें से 1, 2, 3 और 4, तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए कमायचा, ये भी तार वाला है। जंतर, जो जंतर में वैसे भी तय आ रहा है और तर आ रहा है, तो मतलब ये तो तार का है ही। रावण हत्था राजस्थान का काफ़ी प्राचीन ये वाद्य यंत्र माना जाता है। सबसे प्राचीन अगर वाद्य यंत्र है राजस्थान का तो वो है रावण हत्था। तो इसके अंदर अलगोजा बच जाता है। तो यही एक तत् वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। और इसकी बनावट मैं आपको बताऊं तो कैसी होती है। और ये लकड़ी का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और इसमें ये छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें एक तो होता है सुरों के लिए और एक होता है झनकार के लिए। तो ये दो के बना होता है। और ये काष्ठ से निर्मित होता है, काष्ठ होती है लकड़ी। तो ये लकड़ी से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। और कौन सा वाद्य यंत्र है? ये सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। क्या मारकर? फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों को सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जला गीत, जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है वो स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? जब स्त्रियां दुल्हन की बारात देखने जाती हैं तब यह जला गीत गाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि दुल्हन की बारात देखने जाते समय स्त्रियों के द्वारा जला नामक गीत गाया जाता है। और भी प्रमुख गीत है जैसे कि ओल्यू, ओल्यू और पावना, बिंदोला और मोरिया। अब जो ओल्यू गीत है वो दुल्हन के परिवार के द्वारा प्रस्थान के दौरान गाया जाता है। तो जैसे नक्काशी निकालते हैं ना, उस समय ये ओल्यू गीत गाया जाता है। पावना तब गाया जाता है जब पहली बार जो जवाई होता है वो अपने ससुराल में जाता है, तब उसके स्वागत के अंदर पावना गीत गाया जाता है। बिंदोला, बिंदोला शादी से पहले दूल्हे की तरफ से गाया जाने वाला होता है। जैसे उसको बिंदोरी बोल सकते हैं, बिंदोरी, ठीक है। तो शादी से पहले दूल्हे की तरफ से गाया जाता है। और मोरिया एक प्रेम गीत है, लव सॉन्ग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये एक प्रेम गीत यानी कि लव सॉन्ग है, जो एक ऐसी महिला की बेचैनी को दर्शाता है जिसकी सगाई हो चुकी है। मतलब मोरिया गीत दर्शाता है कि किसी महिला और पुरुष की सगाई हो चुकी है और शादी में देरी हो रही है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो मोरिया गीत होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो तेजाजी के जो तेजाजी हैं, तेजाजी है ना, उनकी याद में एक पशु मेला बढ़ता है। वो कहाँ बढ़ता है? तो वो बढ़ता है हमारे पर्वतसर। और ये कहाँ पर है? तो ये है नागौर के अंदर। तो पर्वतसर नागौर के अंदर पशु मेला बढ़ता है, ठीक है। और ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन पर्वतसर नागौर के अंदर ये मेला
बढ़ता है। और ये कब तक चलता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर ये भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देशनोक बीकानेर के अंदर किस माता का मंदिर है? तो वो है करणी माता का, जहाँ पर सफ़ेद चूहे और जो भूरे रंग के जो चूहे हैं उनको देखना शुभ माना जाता है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। जैसे एक दो तरह के और पशु मेले लगते हैं। एक तो लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। और इस मेले का आयोजन कब होता है? तो इस मेले का आयोजन होता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक इस मेले का आयोजन होता है। और कौन सी नदी के किनारे? तो ये लूनी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। एक और पशु मेला है श्री बलदेव पशु मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका होता है मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है। और ये कब इसका मेला लगता है? तो चैत्र मास में इसका मेला लगता है। चैत्र महीने के अंदर, मास या महीने के अंदर इसका मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो फल्गुबाई है वो किस नृत्य से संबंधित है? जो फल्गुबाई है वो किस नृत्य से संबंधित है इन चारों के अंदर से? तो वो हमारे चरी नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। और ये गुर्जर जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का? ये गुर्जर जाति का नृत्य है। ठीक है। तो सिर पर इसमें तेल और रुई की ककड़ी के बीज डालकर मतलब एक कलश होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये कलश है और इसके अंदर एक छेद होता है। इसमें रुई और जो ककड़ी होता है उसके बीज डालते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसमें कलश में आग लगा दी जाती है। फिर कलश से नृत्य शुरू होता है और बांसुरी ढोल और थाली संगीत से इसमें उत्पन्न किया जाता है। थाली और ढोल के साथ किशनगढ़ क्षेत्र के आसपास ये नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? किशनगढ़, यानी कि जो अजमेर के पास पड़ता है उसके आसपास ये नृत्य किया जाता है। और जो ये फल्गुबाई है ये कहाँ की है? तो ये किशनगढ़ की है। कहाँ की है? किशनगढ़ की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बाकियों के देख लेते हैं। जैसे कि भवाई नृत्य। तो ये भवाई नृत्य कहाँ पर करते हैं? तो ये उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो यहाँ पर ये भवाई नृत्य किया जाता है। और ये केवल कुशल पुरुष या महिला दोनों में से किसी के द्वारा किया जाता है। और ये कब मतलब किस अवसर पर ये किया जाता है? तो या तो विवाह हो, यानी कि शादी ब्याह में ये किया जाता है। और जैसे एक नृत्य है कालबेलिया नृत्य। तो ये इसको भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य भी है। ये मतलब राजस्थान का लोक नृत्य तो है ही, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अन्य नाम और हैं। एक तो है सपेरा नृत्य। कौन सा? सपेरा नृत्य। या इसको सर्प नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार अगर ये आ जाए कि सपेरा नृत्य या सर्प नृत्य कौन सा नृत्य है इनमें से? तो कालबेलिया नृत्य को ही सपेरा नृत्य या सर्प नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला? अब कानन किसका प्राइवेट होता है? जंगल या वन का प्राइवेट होता है। तो कानन मेला यानी कि जंगल मेला से संबंधित कौन सा जिला है इनमें से? तो कौन सा जिला है? तो इनमें से है वो बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर जिले के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है कानन मेला। कब लगता है ये वसंत ऋतु के अंदर लगता है। वसंत ऋतु में यह मेला लगता है, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास ये मेला लगता है। और इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो है गैर नृत्य। और गैर नृत्य किस जनजाति का है? तो वह है भीलों का नृत्य है, गैर नृत्य। और टोंक के अंदर किसका मेला लगता है? टोंक के अंदर कल्याण जी का मेला लगता है। किसका? कल्याण जी का मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का कौन सा जिला जिसके अंदर कानन मेला से संबंधित है? तो वो है बाड़मेर। वसंत ऋतु के अंदर मार्च अप्रैल के आसपास ये मेला पड़ता है। और इस मेले का जो आकर्षण का जो केंद्र है वो है गैर नृत्य, जो कि भील जनजाति का ये नृत्य है, भील जाति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सत्य पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, तो उसको सर्किल कर ले उसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नहीं पूछा है तो हमको नहीं में आंसर देना है, ना कि है वो वाला, तो उसको सर्किल कर ले ताकि आपका फोकस बना रहे। तो कौन सा इनके अंदर से जो मुंह से बजाया जाने वाला नहीं है, तो मुंह से कौन से बजाए जाते हैं, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, और फूंक मारने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से सतारा, इसमें तार आ गया तो ये तार से बजता है। मशक, तो ये भी बजता है। अलगोजा, ये भी अलग है। जो मुंह से नहीं बजाया जाता है वो है रवाज। कौन सा है? रवाज है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है। रवाज एक मतलब सारंगी जैसा वाद्य यंत्र होता है। तो सारंगी कैसी होती है? सारंगी होती है जैसे वायलिन देखा आपने, तो वायलिन जैसी होती है लगभग सारंगी, ठीक है। इसमें रवाज में कितने तार होते हैं? तो इसमें 12 तार होते हैं, ठीक है। और इसे कीलों से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? कीलों के माध्यम से इसको बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं इसको? तो इसको बजाते हैं मेवाड़ के राव और भाट लोग इसे सामान्यतः बजाते हैं, ठीक है। मेवाड़ के राव और भाट लोग रवाज को बजाते हैं, जो कि मुंह से नहीं बजाया जाता है। कौन सा? मुंह से नहीं बजाया जाता है, क्योंकि यह एक तरह का तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, जो तारों के माध्यम से बना होता है और कीलों से ये बजाया जाता है। बाकी जो तीनों हैं, अलगोजा, सतारा और मशक, ये मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण है। तो मेवाड़ी प्लस गुजराती, तो ये इन दोनों भाषाओं का मिश्रण कहाँ पर मिलेगा आपको? तो जो राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान प्लस गुजरात जो सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसके आसपास। तो इसके अंदर जो बोली जो भाषाओं का जो मिश्रण है वो कौन सा है? तो वो है हाड़ौती। और हाड़ौती दक्षिण पूर्वी इलाकों में बोली जाती है, ठीक है। ये बोली जो है मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का जो मिश्रण है वो है हाड़ौती। और कुछ विद्वान जो हैं वो इस भाषा को ढूंढाड़ी नाम भी दे देते हैं। ढूंढाड़ी की जो उपबोली होती है, और ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर संभाग के अंदर बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। और ढूंढाड़ी की उपबोली बता देते हैं किसको? हाड़ौती को, कई विद्वान। और जो सूर्यमल मिश्रण है, कौन? सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। उन्होंने हाड़ौती भाषा के अंदर वंश भास्कर ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वंश भास्कर ग्रंथ लिखा है हाड़ौती भाषा में। किसने लिखा है? तो सूर्यमल मिश्रण ने यह ग्रंथ लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे खेराड़ी बोली है, जो खेराड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? ये मेवाड़ी। जो खेराड़ी जो बोली है वो किस भाषाओं की जो मिश्रित बोली है? एक तो मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है और हाड़ौती की है। ये 3 भाषाओं की मिश्रित उपबोली है खेराड़ी। और जो मेवाती है, ये मेवाती है हरियाणवी की है। एक ब्रज भाषा है और एक है मरु भाषा। इन 3 की मिश्रित भाषा है कौन सी? मेवाती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य में से किससे संबंधित है? जो द्विचक्री नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो वो है विवाह और शुभ अवसरों पर पुरुष बाहरी घेरे में और महिलाएं भीतरी घेरे में नृत्य करती है। तो ये होता है द्विचक्री। और द्विचक्री आपको पता है किसका है? तो ये भील जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का? भील जाति का नृत्य है। और द्विचक्री विवाह और शुभ अवसरों पर पुरुष बाहरी घेरे में होते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो भीतरी घेरे में नृत्य करती हैं। और जो गैर नृत्य होता है वो होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य होली और शुभ अवसरों पर भील महिलाओं के द्वारा सामूहिक खेल नृत्य है। घूमर नृत्य ये भी भील महिलाओं के द्वारा शुभ अवसर पर ढोल और थाली पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है। हाथी बिना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी भीलों का ही है। युद्ध नृत्य, युद्ध के रूप में जो अभिनय करने वाले दो पक्षों के द्वारा ये युद्ध नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर युद्ध के प्रकरण दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाद्य यंत्र टामक। जो वाद्य यंत्र टामक है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है?
तो उसका संबंध है हमारे मेवात क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र से संबंधित है टामक वाद्य यंत्र। ये एक संगीत का वाद्य यंत्र है और मुख्य रूप से मेवात में ये काफ़ी लोकप्रिय है। हरियाणा और राजस्थान राज्यों में कुछ हिस्सों और जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में भी जो टामक है वो फेमस है। और जैसे कि अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी काफ़ी लोकप्रिय है टामक वाद्य यंत्र। टामक का एक प्रकार का दो तरफ से बजने वाला ढोल होता है, मतलब दो सिरों वाला ढोल होता है जिसे डंडों के जोड़े से बजाया जाता है। और राजस्थान के कुछ अन्य संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि रावण हत्था हो गया, कमायचा हो गया, सारंगी हो गया, एक तरह हो गया, नागफनी हो गया, ये राजस्थान के अन्य वाद्य यंत्र हैं जो मैंने आपको वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने सभी वाद्य यंत्रों को एक वीडियो के अंदर संकलित किया है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन राजस्थान के आर्ट और कल्चर के, जो किसके लिए है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।